सुंदरबन के जंगलों में रात के 12 बज रहा था। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। जंगल के सारे पक्षी घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी टुन्नी चिड़िया को लिवर पेन शुरू हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी टुन्नी का पति टुन्ना चिड़ा उससे कहता है, शांत हो जाओ टुन्नी चिड़िया, बस थोड़ी ही देर में बच्चा बाहर आ जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बाहर बिजली इतनी जोर जोर से कड़क रही थी कि टुन्नी का आवाज बाहर नहीं जा पा रहा था। फिर कुछ ही देर में एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया का जन्म होती है। अपनी पहली संतान को देखकर लगा कि यही उसकी जीने का आखिरी मकसद है। उसके आँख से खुशी का आंसू निकल रहा था। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। मैं तुम्हारे अच्छे से परिवेश करूँगा। अरे यह कितनी प्यारी है, हमारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। पहली बार माँ बनने का जो खुशी होती है वह दुनिया का सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है। उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर पूरी रात बिता दी। वहीं सुबह सुबह टुन्ना चिड़ा के घर में उसके बड़े भाई कालू सिंह और उसके पत्नी आ जाता है। कालू ने टुन्नी की बेटी को देखकर कहा, यह लड़की हुई है, तुमने लड़का पैदा नहीं किया। मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि यह टुन्नी किसी काम का नहीं है। क्या करें, तुम भी तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती। कालू कौवा की बीवी बाज थी, इसलिए वह संतान को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन उसको एक बेटा चाहिए था। कालू कौवा को कहीं से बच्चा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने अपने भाई टुन्ना को आज से 9 महीने पहले ही कहा था, टुन्नी, मुझे एक बेटा चाहिए। तुम एक काम करो, प्रेग्नेंट हो जाओ, मैं डिलीवरी तक का पूरा पैसा दूंगा और डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे, लेकिन हाँ, मुझे केवल और केवल लड़का ही चाहिए। टुन्नी के पास खाने तक का पैसा नहीं था, इसलिए वह दोनों राजी हो गए और उसके बाद टूने गर्भवती हो गई और आज उसने एक बेटा नहीं बल्कि बेटी का जन्म दी है। इसी बात से कालू कौवा और उसके पत्नी गुस्सा था। टूना ने बहुत गिड़गिड़ाया, भैया, अब बेटी जन्म ले ली तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मुझे दे दीजिए, इसका मैं ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, अगर टुन्नी इस बेटी को लेगी तो मेरे लिए एक बेटा कौन पैदा करेगा? तू। इस चिड़िया के जन्म के लिए मैं पैसा दिया हूँ, इसलिए इस चिड़िया को क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यह कहकर कालू ने टुन्नी के गोद से उसकी बेटी को ले लेता है। वह दोनों उसके पैरों पर गिरकर बहुत गिड़गिड़ती है, लेकिन कालू उन दोनों की एक नहीं सुनता है। उसके बाद कालू और उसके पत्नी ने उसके बेटी को जिंदा दफना दिया। यह चिड़िया अब यही मर जाएगी, मैं फिर से टुन्नी चिड़िया से बेटा पैदा करवाऊंगा। कालू बहुत बदमाश था, उसके सामने टुन्ना और टुन्नी का कुछ नहीं चलता था। उसने फिर से टुन्नी को प्रेग्नेंट कर दिया और कहा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, नहीं तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। लेकिन इस बार भी लड़का नहीं हुआ, टुन्नी को फिर से बेटी ही हुई। कालू को जब पता चला तो उसने फिर से उसे जिंदा दफना दिया। फिर ऐसे ही टुन्नी को 5 बेटियां हुई और पांचों को कालू ने जिंदा दफना दिया। अब टुन्नी की तबीयत खराब हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दीजिए मुझे, मैं अब आपके लिए और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब मुझसे यह काम नहीं होगा। ठीक है, फिर तुम दोनों को एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी और एक घर भी हमारा है। निकल जाओ यहाँ से। टुन्ना और टुन्नी को घर से बाहर निकाल दिया। टुन्ना बहुत गरीब था, नहीं उसके पास कोई घर था और नहीं जमीन। वही कालू के पास घर भी था और बहुत सारे जमीन भी था। वह जंगल के सबसे अमीर पक्षी था। कालू ने 5 बेटियों को अपने ही जमीन पर दफनाया था। वहीं पर एक तालाब ही था। टुन्ना और टुन्नी उसी तालाब के पास जाकर बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे खुद का भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। पैसों के लिए भाई भाई में भी दरार आ जाता है, लेकिन अब खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ? जब तक भैया को पता नहीं लगता हम दोनों यही झोपड़ी बनाकर रहेंगे, लेकिन खाने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कालू ने जिन बेटियों को जमीन में दफना दिया था वह अभी तक मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान अच्छा था और मिट्टी गीली थी। इसी मिट्टी से उन सभी को पीने का पानी मिल जाता था।
खाने के लिए मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े होता है वही सब खाकर जिंदा रहती थी। और आज उन सभी ने अपने माता पिता का बात सुना। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन लोगों आपस में बात करने लगे। हमारे वजह से हमारे माँ बाप दुखी हैं और अब खाने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं है। अब उन दोनों चाचा और चाचा को सबक सिखाना ही पड़ेगा, जिन्होंने हमारे माता पिता के साथ बदसलूकी की और हमें भी यहाँ दफना दिया। लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए खाने का इंतजाम करना ही पड़ेगा। सुनो सब लोग, कल हम लोग अपने अपने नाभियों से फूल गोभी उगाएंगे, जिससे हमारे माता पिता को खाना मिलेगा। सभी बहनें राजी हो गई। उधर टुन्ना चिड़ा पेड़ों से डाल काटकर टुन्नी के लिए झोपड़ी बना दी और दोनों उसी के अंदर सो गए। रात के पांचों बेटियों ने अपने अपने नाभियों से फूल गोभी उगाया और सुबह उसमें बड़े बड़े 5 फूल गोभी हो गए। सुबह नींद से उठकर टुन्ना देखा तो झोपड़ी के बिल्कुल सामने 5 फूल गोभी उगी हुई है। अरे टुन्नी आओ आओ देखो, वहाँ 5 फूल गोभी उगे हैं। अरे वाह, भगवान हमारे साथ है, आज हमें भूखे नहीं रहना पड़ेगा। टुन्ना ने एक फूल गोभी को तोड़ा तो उस छोटी चिड़िया को दर्द हुई। वह मिट्टी के अंदर से चिल्लाई। टुन्ना यह सुनकर सोच में पड़ गया। अरे यह आवाज कहाँ से आई? लेकिन कोई बात नहीं, हम बाकी के फूल गोभी भी तोड़ लेते हैं। फिर एक एक करके सारी फूल गोभी को तोड़ लेता है। फिर जाकर टुन्नी से कहता है, टुन्नी मैं जैसे ही एक फूल गोभी को तोड़ता हूँ तो पता नहीं कहीं से छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देता है। ऐसा कभी नहीं होता है, आप भूखे हो ना, इसलिए ऐसा भ्रम हुआ। हो सकता है मैं आग जलाता हूँ, बहुत ठंड लग रहा है। टुन्ना झोपड़ी के सामने आग जलाई और उसी आग में फूल गोभी को पकाकर दोनों खाने लगा। बहुत दिनों के बाद वे दोनों पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन 5 बहनों ने पत्ता गोभी उगाई। वे दोनों फिर पत्ता गोभी को भी खाई। ऐसे ही एक के बाद एक सब्जियां उगती रही और टूना और टुन्नी उसे खाता रहा। टुन्नी हमने इतने दिनों तक कितने मुश्किलों का सामना किया, लेकिन यहाँ हमें पेट भरकर खाना मिल रहा है। लेकिन पता नहीं हर रोज नई नई सब्जियां उगा कौन रहा है। पता नहीं जी, हमें खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। टुन्ना और टुन्नी शांति से रहने लगे, लेकिन यह शांति ज्यादा समय की नहीं थी। एक दिन काले कौवे और उसकी पत्नी वहाँ से जा रहा था। तभी उसकी नजर टुन्ना और टुन्नी चिड़िया पर पड़ती है। अरे यह क्या, यह दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो यह दोनों को घर से भगा दिया था, लेकिन यह दोनों तो यहाँ रहने लगे और मेरे ही खेत में ये सब्जियाँ उगाकर खा रहे हैं। चलिए यह दोनों को भगा देते हैं। नहीं नहीं रुक जाओ, हम इन दोनों को कल जड़ से ही खत्म कर देंगे। रात को खाना खाकर टुन्ना और टुन्नी सो गई। सुबह रोज की तरह 5 बहनों ने नाभि से फूल गोभी उगाई। सुबह उठकर टुन्ना फूल गोभी को तोड़ने जा ही रहा था कि वहाँ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी आ जाता है। क्या रे टुन्ना, मेरे खेत में खेती करके अपना पेट पाल रहा है, शर्म नहीं आता? भैया हम पर रहम कीजिए, हमारे पास रहने को जगह नहीं है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तुझे और तुम्हारे बीवी को रहने खाने के चिंता नहीं करनी होगी। हम आज तुझे सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन मैं उससे पहले इन फूल गोभी को मिट्टी में मिला दूंगा। कालू ने फूल गोभी पर गाड़ी चला दिया, लेकिन फूल गोभी को कुछ नहीं हुआ। कालू परेशान हो गया। उसने खेत में आग लगा दी, लेकिन उससे भी फूल गोभी नहीं जली। अरे यह फूल गोभी खत्म क्यों नहीं हो रही है? उसके बाद कालू हाथ से तोड़ने गया। उसके साथ 5 छोटी बेटियों बाहर आ गई। कैसे हो चाचा, मुझे पहचान रहे हो ना? अरे ये क्या हो रहा है? डर के मारे कालू दूर हट गया और उसकी पत्नी भी डर गई। सभी के शरीर पर पत्ता गोभी लगा था। कौन हो तुम लोग? हम आपकी भतीजियां हैं, जिन्हें आप दोनों ने यहाँ दफना दिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। 5 बेटियों ने अपने सब्जियां उगाने वाली क्षमता से चारों तरफ सब्जियां उगा दिया। चारों ओर पेड़ों का दलदल बन गया और उसी दलदल में कालू कौवा और उसकी पत्नी फंस गया। वह दोनों मिट्टी के अंदर चले गए। टुन्ना और टुन्नी को उन दोनों से मुक्ति मिल गई।
माँ पापा हम जिंदा हैं। हम पांचों आपकी ही बेटियां हैं। फिर टुन्नी अपनी बेटियों को पास बुलाकर गले लगाती है। अब उसे सब कुछ मिल गया, घर जमीन के साथ उसकी बेटियां। उसके बाद सब एक साथ रहने लगे। पांचों बेटियां सब्जियां उगाने लगी। उन्हें कभी भी अब किसी चीज की कमी नहीं हुई। वह लोग खुशी से जीवन बिताने लगे। अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुन्नी चिड़िया के पति का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था। अब घर का सारा भार टुन्नी चिड़िया के ऊपर आ गया था। उसके पास एक छोटा सा फल का बगीचा था, जहाँ से टुन्नी फल तोड़कर जंगल में घूम घूम कर बेचा करती थी, जिससे उसकी घर चलता था। अगर टुन्नी एक दिन फल बेचने नहीं जाती, तो उसके बच्चे को भूखा रहना पड़ता था। टुन्नी जंगल में जाती और फल बेचती। सेब ले लो, अनार ले लो, सेब ले लो। तभी कालू कौआ बोलता है, सेब कैसे किलो दे रही हो? 80 रुपए किलो दे रही हूँ। बहुत महंगा दे रही हो। चलो भाव कुछ कम करके मुझे 2 केजी सेब दे दो। नहीं साहब, भाव कुछ भी ज्यादा नहीं है। मैं बहुत सस्ती दे रही हूँ। अच्छा चलो 2 केजी दे दो। सेब देती है और पैसा लेकर आगे बढ़ती है। इसी तरह घूम घूम कर बेचते बेचते शाम हो जाता है। टुन्नी बाजार से जाते समय कुछ राशन खरीदती है और घर चले जाती है। घर आते ही बच्चों को खाना बनाकर है, बच्चों को खिलाती है और फिर सो जाती है। इसी तरह से रोज का सिलसिला चल रहा था। एक दिन जब फल बेचने जंगल गई, ले लो मीठे मीठे आम ले लो, ताजे ताजे आम ले लो, वह चिल्लाते जा रही थी। तभी पीछे से एक लेडी चिड़िया आवाज लगाती है, कैसे किलो दे रही है आम? 60 रुपए किलो मैडम। इतना महंगा? कल एक आया था, वह तो 40 रुपए किलो ही दे रहा था और तुम बोलती हो 60 रुपए किलो। इतना ज्यादा महंगा क्यों दे रही हो? नहीं मैडम, मैं कोई भी ज्यादा पैसा नहीं ले रही हूँ। मैं तो उचित मूल्य पर ईमानदारी से बेच रही हूँ। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, कितना ईमानदारी से बेच रही हो। चलो ये नहीं चलेगा, तुम भी 40 रुपए लगाकर मुझे 2 किलो आम दे दे। नहीं मैडम, मैं माथे पर टोकरी लेकर जंगल में घूम घूम कर फल बेच रही हूँ। अगर मुझे भी 2 रुपया मुनाफा नहीं होगा, तो मैं क्यों यह काम करूँगी। चल चल, ये सब नहीं चलेगा, तुम बहुत बोलती हो। मैंने कहा कि 40 रुपए दे तो दे। और हाँ, इतना महंगा जब फल बेचना होगा तो कल से हमारे जंगल में मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। वह लेडी चिड़िया टुन्नी को बहुत कुछ बोलती है, जिससे टुन्नी को बहुत दुख होता है। टुन्नी उसे 2 किलो आम दे देती है और वह चली जाती है। शाम होते ही घर आ जाती है और खाना पीना बनाकर बच्चों को खिला देती है। बच्चों को सारी बातें बताती है जो उसके साथ आज हुआ था। फिर उसमें से एक बच्चा बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, तुम छोटे जंगलों के बजाय बड़े जंगल में फल बेचने जाना। वहाँ तुझे यही फल का अच्छा कीमत मिलेगा। तुम कल से वही फल बेचने जाओ। सुबह होते ही माथे पर टोकरी लेकर बड़े जंगल की ओर चल दी। वह थोड़ी देर में ही बड़े जंगल में पहुंच जाती है। आम ले लो, सेब ले लो, मीठा मीठा आम ले जाओ, वह चिल्ला रही थी। तभी पीछे से एक पक्षी बोलता है,
कैसे किलो दे रही हो आम? साहब 60 रुपए किलो। अरे ऐसा क्यों? यहाँ तो 80 रुपए किलो दे रहा है और तुम 60 रुपए किलो दे रही हो। साहब मैं बहुत ईमानदारी से फल बेचती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा दाम नहीं लेता। अच्छा ठीक है, आम मीठे तो है ना? हाँ साहब, बहुत मीठे आम है, चाहे तो आप खाकर देख लीजिए। चलो कोई बात नहीं, तुम 2 किलो आम दे दो। ठीक है साहब। टुन्नी 2 किलो आम दे देती है और फिर आगे बढ़ती है। आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। उसे बेचते बेचते शाम हो जाती है और वह घर आ जाती है। टुन्नी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अब टुन्नी प्रतिदिन बड़े जंगल में फल बेचने के लिए जाती। धीरे धीरे उसके पास कुछ पैसे हो जाता है। फिर वह सोची, प्रतिदिन मैं घर से जाता हूँ, उससे अच्छा मैं बड़े जंगल में ही अपना दुकान दे दूँ, बहुत अच्छा रहेगा। अगले दिन अपना स्टोर जंगल में ही लगा दी। उसका फल का दुकान बहुत ही अच्छा चलने लगा। टुन्नी और उसके बच्चे बड़े जंगल में शांति और सुखी से रहने लगा।